जय श्री राम दोस्तों। तो सती माता को शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, आप भी सुनिए। रामचरितमानस कर कहते हैं कि सती सामने बैठी, भगवान शंकर उनका मन प्रसन्न हो उसे रस हो ऐसी कथा कहने लगे। अब जब कथा शुरू हुई तब स्वर्ग में एक घटना घटी। सभी देवताओं को एकत्रित करके ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि मुझे प्रजापति नायक की पदवी किससे देनी चाहिए। दक्ष राजा को मुझे प्रजापति नायक की पदवी देनी चाहिए। दक्ष सती के पिता और शंकर जी के ससुर थे। अब इतने सारे देवताओं में दक्ष को इतना बड़ा सम्मान मिला तो दक्ष में अहंकार आ गया। अहंकार में दक्ष जी झूमने लगे। तुलसी जी ने मानस में लिखा, नहीं कोई आस जिनेऊ जग माही, प्रभुत्व पाए जही मदम नाही। जगत में कोई ऐसा जन्म नहीं कि प्रभुता मिलने के बाद उसे अहंकार ना आया हो। अहंकार से तो प्राण बचाए। दक्ष को अहंकार आया। अहंकार के नक्शे में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन दक्ष राजा ने किया। सबको आमंत्रित किया था, पर ब्रह्मा विष्णु महेश को निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ आयोग का बहुत बड़ा कार्य बहुत ही अच्छा था, पर उसके पीछे का हेतु यह था कि शिव का अपमान करना, जमाई का अपमान करना था। एक पौराणिक कथा है। एक ब्रह्म सभा में 10 राजा आए। सब खड़े हो गए, पर शिव जी खड़े ना हुए। वह स्मरण में थे। उन्हें पता नहीं था कि कौन आया है। उन्हें पता नहीं था कि मेरे ससुर आए हैं। दक्ष राजा के आने पर सब खड़े हो गए। शिवजी बैठे रहे। उन्हें बुरा लगा कि मेरे जवाई खड़ा क्यों नहीं हुआ। सब खड़े हो गए और यह इतना घमंडी है कि खड़ा क्यों नहीं हुआ। अब खड़े हो गए हैं और यह इतना घमंडी है कि खड़ा ही नहीं हुआ। इसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। इतने सारे लोग सम्मान में खड़े हो गए और शंकर जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, पर जिसे सम्मान का शौक हो वह सभा में आए तो सब खड़े हो जाते हैं। खड़े आदमियों की तरफ नहीं देखता, स्वयं को ही यही देखता है कि कितने आदमी बैठे हैं। इतने सब खड़े हो रहे हैं, पर इसे क्या तकलीफ। उसे उस पर गुस्सा आता है। वैसे ही दक्ष राजा की थी। सम्मान प्रिय आदमी शंकर जी को मालूम नहीं था कि मुझे अपमान करना है, ऐसा कोई आशय नहीं था। तो दोस्तों, जैसे दक्ष की एक सभा थी, ब्रह्मा सभा थी, उसमें सब खड़े हुए थे और शंकर भगवान नहीं खड़े थे क्योंकि वो ध्यान में थे। और उनकी ऐसी कोई मन में वो नहीं थी कि वो दक्ष के लिए जानबूझ के खड़े ना हो। वो तो ध्यान में थे इसलिए खड़े नहीं हुए थे, पर दक्ष को लगा कि ये घमंडी है, घमंड की वजह से मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। पर दक्ष को खड़े हुए दक्ष जी अवसर देख रहे थे कि कैसे बदला लूं। तो वो उस सभा में शंकर भगवान खड़े नहीं थे, तो उसका बदला किस प्रकार दक्ष ने लिया ये आप सुनिए। और उन्हें प्रजापति नायक की पदवी मिल गई, इसलिए यज्ञ किया और शिव जी को नहीं बुलाया, अभी तो आमंत्रित किया। ऐश्वर्यवान आदमी जब हमारा अपमान करने वाले हैं तब दूसरों को बहुत आमंत्रित करता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। देवताओं को निमंत्रण मिला। वे जानते थे कि दक्ष जी का शिव जी के साथ मेल नहीं है। शिव जी जाएंगे नहीं। देवता विमान लेकर कैलाश पर से निकले और जहाँ कथा चल रही थी वहाँ इन लोगों की आवाज गई, नहीं तो स्वर्ग में जाने के कई रास्ते हैं, एक रास्ता थोड़ी ही है। बीमार होकर जाया जाए, आत्महत्या करके दवा पीकर अस्पताल से सोकर स्वर्ग में जा सकते हैं। एक रास्ता थोड़ी है, मिट्टी का तेल शरीर पर डालकर भी जाया जा सकता है। ये लोग कैलाश पर से निकले। जहाँ कथा चल रही थी वे ही आवाज करते हुए निकले। शंकर जी बताने के लिए ही अपने ससुर के घर में प्रसंग पर जा रहे हैं। आपको आमंत्रित नहीं किया और हम जा रहे हैं। यह तन मानव का स्वभाव है। हमारे कुटुंबी के घर प्रसंग हो और हमें ना बुलाया हो तो हमारे साथ रहने वाले कुटुंबिक प्रसंग पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। उसे मालूम होता है कि फिर भी हमारे दरवाजे के पास आकर पूछते हैं कि क्यों आप नहीं जा रहे। खबर होती है कि इन्हें नहीं बुलाया, फिर भी वो एक दूसरे को बोलकर जाते हैं। आदमी का स्वभाव भी ऐसा है।
प्रकृति और देवता उनमें से भी मुक्त नहीं हुए। बेशक वे स्वर्ग में ही हो, फिर भी ऐश्वर्य से मुक्त नहीं। तुलसी जी देवताओं पर बहुत नाराज हैं। स्वर्ग में जाने के बाद भी ऐश्वर्य नहीं की जाती। स्वर्ग में जाने के बाद भी वासना कम होती नहीं है। अहंकार से मुक्ति ही नहीं मिलती, तो स्वर्ग का क्या कहना। स्वर्ग की क्या जरूरत है। अतः तुलसी जी कहते हैं कि सच्चे आदमी बने रहिए, देव अपने बनने का विचार छोड़ दो। सच्चे बने आदमी बने, देव नहीं बनना होगा तो बन जाओगे। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देव तो होना ही पड़ेगा। और हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। लड़का पत्र लिखेगा कि बाप देव बन गया, इसलिए उसके लिए कुछ भी नहीं करना, वे तो हो जाएंगे। सभी विमान पर कैलाश से निकले। सती का ध्यान कथा में से विमान की ओर गया। उसका ध्यान का कथा में लगता ही नहीं था। अब लगता तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में लगा होता। माथा पच्ची ना होती, ध्यान लगा ही नहीं। अगस्त्य की कथा में काफी शांति थी और यह विमान की आवाज आ रही थी। सती का ध्यान विमान की ओर गया। कथा में भगवान शंकर से प्रश्न किया कि विमानी कहाँ जा रहे हैं। इस पर मैंने लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि लोग कथा सुनते हैं, उनका ध्यान ज्यादातर विमान में ही होता है। तो चला गया। वो तो कथा सचमुच की शांति आई ही नहीं। भारतवर्ष में देखा 20 साल से कथा प्रवृत्त हो गए। नहीं तो कथा सुनने वाला 1, सुनने वाला 5, जिनमें से 3 सोते हैं। इस प्रकार कथा चलती है, ये लोग ऐसा मानते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों।